हॉट वेदर में कोरोना का फैलना लगभग असंभव है यदि कुछ दिनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया जाए तो। उसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी वायरस का, किसी भी चीज़ की ट्रैवलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है या बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। कोई भी बैक्टीरिया हो इवन की, वो जो फैलने का कैपेसिटी होती है, फैलने का वॉल्यूम होता है, वो बहुत कम हो जाता है। यद्यपि हमारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि उन्हें अभी ये पता नहीं है कि गर्मी और ठंडी से क्या लेना देना है, लेकिन मैं लॉजिकली इसको सिद्ध कर दूंगा कि गर्मी में और ठंडी में ह्यूमिड एरिया में कैसे क्या क्या हो सकता है। जैसे एक पहला मैं उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है कि यदि आप रेगिस्तान में चले जाएं, मान लो रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी होती है, रेगिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे यदि छींकें आप, एक जुखाम वाला आदमी यदि रेगिस्तान में छींकता है तो उसका जो वॉल्यूम होगा, जो उसका फैलाव होगा छींकने में, जो उसके बैक्टीरिया यदि इतना फैलते हैं, तो अगर वही आदमी को आप ह्यूमिड एरिया में छींकने को बोलें और छींकता है तो वहाँ मतलब मैं परसेंटेज में तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा फैलाव होगा। यहाँ तक कि ह्यूमिड एरिया में यदि जुखाम वाला आदमी छींकता है तो 10-20 लोगों को इफ़ेक्ट कर देगा, लेकिन गर्मी वाले में यदि कि वो कोई भी व्यक्ति छींकता है तो वहाँ पर इफ़ेक्ट करने की वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, 1-2 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हीट या हॉट वेदर इतना है कि हीट उसकी वॉल्यूम को कम कर देता है, उसे इफ़ेक्टिव होने से रोक देता है। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, क्योंकि ह्यूमिड में ट्रेवल करने की शक्ति बढ़ जाती है। ह्यूमिड एक जाल होता है, तो जब आप छींकते हैं, जब कोई बैक्टीरिया आता है एक जगह पर तो वो कनेक्टिविटी बढ़ाता है जाल के थ्रू। ह्यूमिड में बीच बीच में जाल है तो वो कनेक्ट कर जाता है, पर जो हॉट वेदर है, हॉट वेदर में जाल नहीं होता, वो हॉट वेदर में बर्न करने की कैपेसिटी होती है। तो जब आप कोई चीज़ फेंकते हैं बैक्टीरिया को बाहर, तो वो फैलते फैलते ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो बर्न हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, बर्न हो जाता है, वॉट एवर जो कुछ कह लें। इवन कि बैक्टीरिया नहीं, मैं कहता हूँ करंट की बात, लाइट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैं तो इसको देखा हुआ हूँ। मैंने मेरा ये खुद का एग्जाम्पल है। मैं एक आश्रम के लिए जा रहा था ढूंढने, तो ऐसी जगह पे मैंने जो डीलर थे, हमारे प्रॉपर्टी डीलर, मैंने उनको बताया था कि मुझे बहुत रिमोट और मुझे बहुत जहाँ पे वर्स्ट हो जगह, जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ पर मुझे आप एक ज़मीन का इंतज़ाम कराओ तो सस्ते में मिल जाएगा मुझे, तो मैं वहाँ पे एक आश्रम खोल दूँगा, एक ऐसा सेंटर जो मेंटल वेलनेस का सेंटर खोल दूँगा। जब मैं वहाँ गया तो हाई टेंशन वायर ऊपर से गुजरा हुआ देखा मैंने। 2-3 दिन मैंने वहाँ देखा, सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन सुबह सुबह पहुँचा ठंड में, चूँकि दोपहर में गया था तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह गया तो ऊपर झंझनाहट की आवाज़ आ रही है पूरे उसमें। मैंने पूछा कि भाई ये झंझनाहट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा ये हाई टेंशन वायर से आ रही है, क्योंकि जब फॉग के टाइम ही गया था, तो फॉग में जब बूंदें पड़ती हैं छोटी छोटी तो वो पटाख से बर्न करता है, तो झंझनाहट होती है उसमें। और जब लाइट गुजरती है, तो अगर लाइट करंट नहीं पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, तो आवाज़ नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास होती है वैसे आवाज़ आने लगती है झंझनाहट की। नीचे उसके हाई टेंशन वायर के नीचे आप सोचें, कोई भी किसान जानवर नहीं खड़ा करता था, क्योंकि जानवरों को झटके लगते थे। मीन्स ऐसा नहीं कि वो पकड़ लेता था वो करंट, मार देता था इमीडिएट, पर वहाँ पर अगर आप जाएं उसके नीचे तो एक किसान अपने जानवर को भी वहाँ नहीं खड़ा करता था, बिकॉज करंट पास होता था। वो रीज़न क्या था? फॉग का, वो रीज़न ह्यूमिड का था, वहाँ से वो पास होता था। लेकिन यही चीज़ गर्मी में अगर आप वहाँ खड़े हो जाएं तो गर्मी में पास नहीं होगा, गर्मी में नहीं आएगा। मीन्स कोई भी चीज़ जो ट्रेवल करती है
उसके बीच में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और ह्यूमिडिटी में कनेक्टिविटी होती है। गर्मी में, हॉट वेदर में कनेक्टिविटी नहीं होती, तभी तो ड्राइनेस होता है ना। जब बाहर ड्राई होगा तो ड्राई होने का मतलब ये कि बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, तभी वो पास नहीं कर सकता है, उसके पास रास्ता नहीं है, उसके पास जाने का रास्ता नहीं है, वो एक दूसरे को पकड़ नहीं सकता, इसीलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकता कोई भी बैक्टीरिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हॉट वेदर में उसकी ट्रैवलिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया जो स्पेशली कोरोना वायरस है, ये हॉट वेदर में ज़्यादा सर्वाइवल नहीं करने वाला, मैं आपको बतला दूँ, 100% नहीं करने वाला। उसी जगह पे ये करेगा जहाँ पे ह्यूमिड एरिया है, कोस्टल एरिया है, और बिल्कुल कोस्टल एरिया में जब हवा चलती है और वो चिपचिपी हवा अगर चली तो डेफिनेटली कोई भी चीज़, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी भी चीज़ को बढ़ने का, एक्सपेंशन का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए इस समय हिंदुस्तान बिल्कुल सेफ़ है। बट एक चीज़ और कर दिया जाना चाहिए इसमें, सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि जब आपके पास एक बहुत खतरनाक बैक्टीरिया, खतरनाक वायरस घूम रहा हो और वो सांस के थ्रू आ रहा है, ध्यान दें, सांस के थ्रू आ रहा है, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, होम क्वारंटीन, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, तो डेफिनेटली जो सोसाइटी में बाहर जो वायरस ये घूम रहे हैं वो इनएक्टिव, इनएफेक्टिव हो जाएंगे, और आप सिर्फ 10-15 दिनों में हमारा हिंदुस्तान में जो इसकी वॉल्यूम है, जो इसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी है, वो अराउंड 70-80% कम हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि यदि जो यहाँ पर पॉपुलेशन की एक्सप्लोज़न है, आप विश्वास माने, कोरोना से एक्सप्लोज़न शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंसिंग की आदत नहीं है किसी को। अब थोड़े दिनों तक होम क्वारंटाइन कर लें, बिल्कुल रिलैक्स करें। ये है, चूँकि बाहर गर्मी आ गई है तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अपने घर में हीट के टेम्परेचर को मेंटेन करें, एयर कंडीशन का कम से कम इस्तेमाल करें, फ़ैन का इस्तेमाल करें, और पानी बीच बीच में पिएं। मैं इसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बता दूंगा, लेकिन ये दोनों चीज़ों पर, हीट, इंटरनल हीट, एक्सटर्नल हीट तो हो चुकी है, आ गई है गर्मी, अब बढ़ने का चांसेस नहीं है। दूसरा इंटरनल हीट और खाने पीने के बारे में मैं अभी बतलाऊंगा, जो दूसरा